हाईस्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज सॉल्यूशंस ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें आपके पास इक्वेशंस भी हो सकती है, नॉन लीनियर इक्वेशंस भी हो सकती है, लीनियर इक्वेशंस या नॉन लीनियर इक्वेशंस। तो बेसिक मेथड्स देखते हैं, इसमें आपको कौन कौन से मेथड्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहला मेथड जो आपको देखने को मिलेगा वो बाइसेक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है? बाइसेक्शन मेथड है। फिर आपको देखने को मिलेगा सीकेंट मेथड। कौन सा मेथड? सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड और जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है, इन दोनों के जो फॉर्मूलाज है वो सेम सेम है। तो सीकेंट मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो आपके पास होगा न्यूटन रैफसन मेथड। न्यूटन रैफसन मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बाकी दो, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। न्यूटन रैफसन के बाद आपके पास एक आता है वर्गे बीटा मेथड। कौन सा मेथड? वर्गे बीटा मेथड। तो एक बार स्पेलिंग देखनी पड़ेगी इसकी क्या होगी। फिर आपके पास एक आता है मॉडिफाइड न्यूटन रैफसन मेथड। मॉडिफाइड न्यूटन रैफसन मेथड। और एक लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? वर्गे बीटा मेथड। तो कुल मिला के आपके पास ये सारे मेथड्स काम करेंगे। बाइसेक्शन मेथड, सीकेंट मेथड, न्यूटन रैफसन मेथड, मॉडिफाइड न्यूटन रैफसन और वर्गे बीटा मेथड। तो इन सब का मतलब कि बाइसेक्शन का, सेकेंड का, न्यूटन रैफसन का, इन दोनों मेथड्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कह सकते हो आप उसे। तो सबसे पहले वो थ्योरम की स्टेटमेंट समझते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि अगर f आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, f क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसी इंटरवल पे a, b पे, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि एफ ऑफ ए पे उसका साइन नेगेटिव है और एफ ऑफ बी पे मान लेते हैं कि पॉजिटिव साइन है उसका। तो डेफिनेटली जो इंटरवल ए कोमा बी के बीच में डेफिनेटली हम ये कह रहे हैं कि एक रूट लाई करेगा, एक सी पॉइंट लाई करेगा ए से बी के बीच में, सच दैट जो एफ ऑफ सी है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, हम ये कह रहे हैं। तो ग्राफिकली समझते हैं इस चीज को, ज्यादा बेटर है। मान लेते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। अब फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव ले लो या पॉजिटिव, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू ये आ रही है, तो ये पॉइंट है। और एफ ऑफ बी आपके पास मान लेते हैं कि पॉजिटिव आ रहे हैं, ये पॉइंट है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस होने की वजह से इसका जो ग्राफ होगा वो विदाउट एनी ब्रेक होगा। अगर ग्राफ विदाउट एनी ब्रेक होगा तो एक पॉइंट आएगा सी, जिस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। देखो, इस पॉइंट पे x की तो कुछ वैल्यू होगी पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं कि f एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और एफ ऑफ ए नेगेटिव है, एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली एक c एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ c इक्वल टू 0। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा? आपको बाइसेक्शन मेथड में देखने को मिलेगा ये कॉन्सेप्ट, बाइसेक्शन मेथड, और फिर आपको देखने को मिलेगा रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी। ठीक है, रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी। तो हम ये कंप्लीट चैप्टर को 3 से 4 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में हम देखेंगे बाइसेक्शन मेथड कैसे काम करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड की वर्किंग समझते हैं कि बाइसेक्शन मेथड को आपको कैसे देखना है। तो बाइसेक्शन का नाम ही ये है कि जो दो पार्ट्स में बाइसेक्ट करे, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड करते। नाम से आपको पता चल रहा है बाइसेक्शन मेथड। तो मेथड काम कैसे करेगा, हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स आपके सामने है एक्स स्क्वेयर माइनस 25। आपके सामने कोई भी ऐसे फंक्शन दिया होगा और आपको बोला जाएगा कि इस मेथड की हेल्प से इसका रूट निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक पॉइंट ए कंसिडर कर लो 4। तो एफ ऑफ ए के ऊपर वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -9। तो ये तो 0 से छोटी है। और एक पॉइंट कंसिडर कर लो, मान लेते हैं कि जैसे 6 कंसिडर कर लो। तो अब इस पॉइंट के ऊपर आपकी वैल्यू कितनी आ गई? इस पॉइंट के ऊपर भी आपकी वैल्यू आ गई 11। तो ये तो 0 से बड़ी है। अब आपको दो पॉइंट्स मिल गए जहां पे फंक्शन की वैल्यू एक पे नेगेटिव है, एक पे पॉजिटिव है।
यहाँ से ये चीज अंडरस्टूड है कि जो रूट लाई करेगा वो ए और बी के बीच में लाई करेगा, वो 4 और 6 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम नया पॉइंट ढूंढेंगे। हमारे पास सबसे पहले एक पॉइंट 4 आ गया, 6 आ गया। अब इन दोनों का मिड पॉइंट उठा लेते हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट आपके पास क्या आ गया, x1 इक्वल टू 4 प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज 10 अपॉन 2 दैट इज 5। तो ये 5 आ गया आपके पास। बाई चांस f5 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, तो ये एग्जैक्टली क्या बन गया, ये आपके पास रूट बन गया इस इक्वेशन का। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं हम कि कैसे बाइसेक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बार ब्रीफ में बताता हूँ कि बाइसेक्शन काम कैसे करेगा। मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ ए नेगेटिव है, और बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मान लेते हैं। तो एक सी पॉइंट ले लो। सी पॉइंट क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2 होगा। इन दोनों का मीन होगा सी पॉइंट। तो एफ ऑफ सी पे वैल्यू निकालो, या तो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। मान लेते हैं कि नेगेटिव है। अब आपका जो रूट होगा वो सी और बी के बीच में लाई करेगा। रूट किसके बीच में लाई करेगा, सी और बी के बीच में, क्योंकि सी पे तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, बी पे पॉजिटिव है। अब इन दोनों का मीन डी ले लो। अब इन दोनों के मीन पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। मान लेते हैं नेगेटिव है, तो डी और बी के बीच में फंक्शन की वैल्यू रूट लाई करेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट ई है, तो ई पे फंक्शन की वैल्यू निकालो और सेम प्रोसेस रिपीट करो। मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में कैसे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपको एक रियल रूट फाइंड करना है। कौन सा रियल रूट, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये हमने अपनी मर्जी से कंसिडर करनी है। बेसिकली हम 0 1 2 3 ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। एक 2 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, 3 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो इसका मतलब कि जो रूट लाई करेगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो आइट्रेशन नंबर 1 हमने शुरू कर दी। ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो 2.5 है। 2.5 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो मैं डायग्राम से बता रहा हूँ आपको। ये 2 है आपके पास, ये 3 है। 2.5, 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। 3 पे पॉजिटिव थी, 2.5 पे पॉजिटिव आ गई। सबसे पहले जो रूट था वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा था। अब 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगा। हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया। ए की वैल्यू 2 ले ली, बी की वैल्यू 2.5 ले ली, इनका मिड पॉइंट ले लिया 2.25। अब जो 2.25 है इस पे हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, इस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब जो रूट लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 2.25 के बीच में लाई करेगा। फिर हमने इन दोनों का मीन निकाल लिया, दैट इज 2.1 निकल गया। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो रूट किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 2.1 के बीच में लाई करेगा। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, a प्लस बी बाई 2 करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे प्रोसीड करते जाओगे सेम लाइंस के ऊपर। बेसिकली ये आइट्रेशंस चलती जाएंगी जब तक कि आपके पास अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस सेम नंबर्स ना आना शुरू करते। तो 10th और 11th आइट्रेशन के बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी चेंज नहीं है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस में, तो हम रुक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेगा, ये वाला, कि परफॉर्म 5 आइट्रेशन ऑफ द बाइसेक्शन मेथड। सेम क्वेश्चन आपको न्यूटन रेफ्स बेसिकली रेगुलर फोल्सी से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, टू ऑब्टेन अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आप याद रख लो, cos x माइनस एक्स ई की पावर x इक्वल टू 0। किसी भी एग्जामिनर की फेवरेट इक्वेशंस में से एक है। अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर a की वैल्यू 0 है तो आप 0 पुट करो इस पूरी इक्वेशन में, तो आपके पास बनेगा सिर्फ cos 0 1। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अगर cos 1 की बात की जाए, b इक्वल टू 1 पुट करें अगर हम इसमें, तो आपके पास बनेगा cos 1 माइनस ई की पावर 1। फाइनली एक नेगेटिव टर्म होगी, क्योंकि हमें पता है कि cos इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी और e की वैल्यू कितनी होती है, 2.71 होती है, 2.71। तो cos समथिंग जब माइनस होगा 2.7 में से, तो आपके पास ऑब्वियसली है कि नेगेटिव टर्म ही बचेगी।
तो जो रूट है वो डेफिनेटली 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, क्योंकि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 ऑपोजिट साइंस के हैं। ठीक है, इन दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट है। तो जो हमने थ्योरम अभी देखी थी उसके अकॉर्डिंगली रूट 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब 0 और 1 का सबसे पहले हमें मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के बाद हमारे पास आ गया 0.5। 0.5 पे आपने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। ये ग्रेटर देन 0 आ गई। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि रूट जो लाई कर रहा है वो 0.5 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। 1 पे वैल्यू नेगेटिव है, 0.5 पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब फर्दर फिर से 0.5 और 1 का जो आपके पास मीन होगा वो 0.75 होगा। फिर से आप 0.75 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो ये नेगेटिव आ गई। तो रूट लाई कर रहे हैं 0.5 और 0.75 के बीच में। ये प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। ठीक है, फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा, इस आंसर का एक आइडिया रखना। ठीक है, कि 0.515 ये आपका आंसर होगा। किस इक्वेशन का आंसर है ये आपके पास, cos x माइनस एक्स ई की पावर x। तो इसका जो रूट होगा वो 0.515 होगा। ये आंसर का एक आइडिया रखना आप लोग। तो सबसे पहले बेसिक मेथड था, कौन सा मेथड था इसमें आपके पास, ये था बेसिकली बाइसेक्शन मेथड। इजी मेथड था, थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस में सारे मेथड्स ही लेंथी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपके पास है रेगुला-फोल्सी मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, रेगुला-फोल्सी मेथड। तो रेगुला-फोल्सी मेथड का हम डायरेक्ट मेथड देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा आपके पास वर्किंग मेथड टू फाइंड रूट्स यूजिंग रेगुला-फोल्सी मेथड। वीडियो को पॉज कीजिए और अभी इसे नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। तो मैं एक बार बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, जो कि डिफाइंड हो किसी इंटरवल में c से d के बीच में। अब कंसीडर करते हैं इस इंटरवल में हमें दो नंबर्स ऐसे लेने होते हैं कि जिन पे फंक्शन की ऑपोजिट वैल्यूज हो, ऑपोजिट साइन हो। ठीक है, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। अब जैसे हमने बाइसेक्शन में जो हमारा x1 था वो क्या कंसीडर किया था, a प्लस बी बाई 2। तो इसमें हम थोड़ा बेटर अप्रोक्सीमेट करेंगे। x1 की वैल्यू क्या होगी, a टाइम्स एफ ऑफ बी। इसे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, a टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस बी टाइम्स एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी इसकी। x1 आ गया आपके पास। ठीक है, क्या आ गया, ये x1 आ गया। अब x1 निकलने के बाद अब तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर एफ ऑफ x1 जीरो आ गया तो आपका काम ही खत्म, x1 रूट आ गया आपके पास। अब देखो a b और x1। ठीक है, अब x1 का साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो उसके बाद हम ये बोलेंगे कि रूट या तो a से लेके x1 के बीच में लाई करेगा या x1 से लेके b के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगर a से लेके x1 के बीच में लाई करेगा हम फिर x2 फाइंड आउट करेंगे। अगर x1 से b के बीच में लाई करेगा फिर भी हम इस फॉर्मूला से x2 फाइंड आउट करेंगे। और एक कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हमारा रूट नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये फॉर्मूला सेम है आपके पास सेकेंड मेथड में भी। सेकेंड मेथड में बस ये होता है कि आप एक फिक्स कर लेते हो, या तो आप a को फिक्स करोगे या b को फिक्स करोगे। रेगुला-फोल्सी में ये दोनों चेंज हो जाते हैं थोड़े आइटरेशंस के बाद, पर जो सेकेंड मेथड है उसमें ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा आपके पास, फॉर्मूला क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि अप्लाई रेगुला-फोल्सीज मेथड विद 4 आइटरेशन टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन। रूट किसके बीच में लाई कर रहे हैं, गिवन है कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि 1 पे वैल्यू नेगेटिव है और 2 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब कि फंक्शन की वैल्यूज 1 और 2 के ऊपर ऑपोजिट साइंस की है। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू 2 ले ली, फंक्शनल वैल्यूज आपके पास -2 और 2 आ गई। अब x1 ये फॉर्मूला लिखो, इसमें सारी वैल्यूज पुट करो, फाइनली 1.5 आ गया। तो देखो
हम क्या कर रहे थे, 1 से लेके 2 के बीच में कर रहे थे। अब आपके पास, अब आपको पता चल गया कि अच्छा जो रूट लाई करेगा वो 1.5 और 2 के बीच में लाई करेगा। थोड़ा बेटर मिला ना आपको कि 1.5 और 2 के बीच में लाई करेगा। अब सिमिलरली 1.5 को ए ले लो, बी को ले लो 2, x2 की वैल्यू निकालो सेम फॉर्मूला अप्लाई करके, तो 1.65 आ गया। इस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है आपके पास, तो रूट किसके बीच में लाई करेगा, 1.65 और 2 के बीच में लाई करेगा, 1.65 और 2 के बीच में लाई करेगा रूट। ठीक है, तो सिमिलर लाइंस के ऊपर आप बारी बारी आइट्रेट करो सेम, तो आपका जो आंसर होगा वो 1.6937 होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 आइट्रेशंस करके छोड़ दिया कि हम कर लेंगे। बेसिकली जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये उतना ज़्यादा आसान लगेगा। इजी ऑलरेडी है, मैकेनिकल काम है कि मेथड है उसमें वैल्यूज पुट की सॉल्व करना है आपको। पर काफ़ी बार एग्जाम में बहुत ऐसा होता है कि कंफ्यूजिंग साउंड होना शुरू हो जाते हैं। आप खुद से ऐसे करते हो कि शायद मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, वो कंफ्यूजन आने लग जाती है। और यहाँ पे डेसिमल्स की, माइनस की गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। कैलकुलेटर लीजिए, उसमें वैल्यूज पुट कीजिए। काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे कैलकुलेटर का यूज़ भी गलत करते हैं स्टार्टिंग में, ये भी ध्यान देने वाली बात है। कैलकुलेटर का यूज़ करना सीखिए। जितना ज़्यादा आप अभी से कैलकुलेटर पे हाथ बिठाओगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे है कि आपको बोला गया है कि सॉल्व बाय फॉल्स पोजीशन। फॉल्स पोजीशन का मतलब है रेगुलर फॉल्सी मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन। तो सबसे पहले 0.5 पे वैल्यू नेगेटिव है और 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, 1 पे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब ये आइट्रेशंस चलती जाएंगे आपके पास, कौन सी, जैसे x1 की आइट्रेशन होगी, x1 की वैल्यू निकाल ली, फिर फंक्शन की वैल्यू x1 पे निकाल ली। अब जो रूट लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपके पास एक कंप्लीट मतलब कि ये सारे रेगुलर फॉल्सी मेथड और बाइसेक्शन मेथड इस तरीके से काम करेंगे आपके पास। कम से कम इसके जितने सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो सारे गो थ्रू करने हैं आपको, वो सारे सॉल्व करके देखने हैं। एज सच उसमें कंसेप्चुअल चीज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल फॉर्मूला बेस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। हम ये थ्योरेटिकल पार्ट जो कि पीयू के एग्जाम्स में नहीं आता वो सारा स्किप करके टू द पॉइंट मेथड पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मेथड समझेंगे कि मेथड काम कैसे करेगा और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।